कैद की सजा सुनाई है। तो लगातार ये सवाल बना हुआ था कि फांसी होगी या उम्र कैद, लेकिन अब ये साफ हो गया है, कोर्ट ने ऐलान कर दिया है, सजा का ऐलान कर दिया है। उम्र कैद की सजा की सुनाई है फैसला कोर्ट ने संजय राय को लेकर। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही संजय राय को दोषी ठहराया गया था। 31 साल की युवा डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में 57 दिन तक सुनवाई कि एक व्यक्ति इसमें दोषी नहीं है, जांच ठीक से होनी चाहिए। सवाल कई उठे थे, देखिए कई सवाल उठे थे अमीश, आपको याद होगा कि घटना जहां पर हुई थी वहां से थोड़ी दूर एक बाथरूम था जिसे कुछ ही दिनों के भीतर तोड़ दिया गया था। उसको लेकर के सवाल उठा था, प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहाँ है, ठीक है, इसको लेकर के भी सवाल उठे थे। सवाल अब भी कई खड़े हैं, लेकिन 5 महीने बीत चुके हैं। आज फैसला जो आया है कोर्ट की तरफ से, दोषी माना, लेकिन विरलतम घटना नहीं माना कोर्ट ने, और इसीलिए फांसी की जगह उम्र कैद की सजा। कई मामले हाल ही में हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। 3 मामले ऐसे हुए हैं जिसमें 1 महीने 1.5 महीने के भीतर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कई पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामले थे जिसमें फांसी की सजा भी सुनाई गई है। लेकिन ये मामला जो चर्चा का विषय बना, जिस पर इतना जो है हंगामा भी हुआ, जो लोग मांग कर रहे थे, पीड़ित परिवार मांग कर रहा था, सीबीआई ने रिकमेंडेशन दी थी, उसके हिसाब से सजा नहीं मिली है दोषी को। তাকে যাবজ্জীবন সাজার ঘোষণা করা হয়েছে এবং যে 66 বিএনএস অ্যাক্টে সেখানে যে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময়ের ফলে যে অত্যাচার যাতে মৃত্যু হতে পারত সেই কারণে তার আমৃত্যু কারাবাস দিয়েছেন এবং সবাই নাগরিক সমাজ, জুনিয়র ডাক্তার, ভিকটিমের পরিবার সবাই দাবি করেছিল যে সঞ্জয় রায় যে প্রধান অভিযুক্ত আর্থিকর কাণ্ডে তার মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু আদালত শিয়ালদা কোর্টের ফার্স্ট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ তিনি কিন্তু আজকের তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আমৃত্যু কারাবাস এবং একই সঙ্গে তার বিভিন্ন ফাইন করেছে 3টি সেকশনে এবং এও নির্দেশ দিয়েছে যে रुपए कोर्ट ने आपको बता दें कि उम्र कैद बहुत की बड़ा सजा अमाउंट सुनाई भी है। नहीं है। जुर्माना 50,000 का लगाया गया। कुल जो क्षतिपूर्ति देने को कहा गया है वो 17 लाख का अमाउंट है। इसके बाद जो सबसे बड़ी मांग थी, देखिए जनता सड़कों पर उतरी थी। आज भी कोर्ट के बाहर जो अभया मंच है ना, उसके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, झंडे लेकर के हाथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी मांग ये थी कि फांसी की सजा हो। इस पर वो भी सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ एक जो है व्यक्ति दोषी नहीं है, और भी लोग हैं जिन्हें खोजना चाहिए, जांच होती है। इसको लेकर के राजनीति भी कितनी होती रही है आपने भी देखा है, क्योंकि टीएमसी लगातार अब ये कहती आ रही है कि पुलिस ने जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, एक दोषी को गिरफ्तार किया था, सीबीआई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकी है। लेकिन उस एक दोषी को भी आज जब सजा मिलने की बारी आई, तो जो सीबीआई ने रिकमेंडेशन दी, परिवार ने मांग की, जनता की जो आवाज़ थी, कहीं ना कहीं ठीक वैसा नहीं हुआ। फांसी ना मिलकर के उम्र कैद। संजय रॉय आज भी कोर्ट में तर्क कुतर्क कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मैंने माला पहनी हुई थी रुद्राक्ष की, अगर मैंने रेप किया होता तो माला टूटी कैसे नहीं। सवाल उसने कोलकाता पुलिस पर खड़े किए, नाम लिए, और ये कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझसे साइन कराया गया। हालांकि जज ने उससे साफ कह दिया कि मैंने आपको दोषी करार दिया है। अब आज चर्चा सिर्फ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर हो रही है, और इसके बाद जाहिर तौर पर अब सियालदह कोर्ट का फैसला भी आ गया है, जो कि लंबी चौड़ी बहस हुई और सीबीआई की तरफ से तर्क दिया गया था कि हम फांसी की मांग करते हैं, लेकिन वहीं संजय राय के वकील की तरफ से कोशिश थी कि उम्र कैद की सजा हो, और अब यह ऐलान हो गया है, कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन जाहिर तौर पर देश पूरा उबाल में था, आक्रोश में था, जगह जगह कैंडल मार्च निकाला गया, प्रदर्शन किया गया। जब डॉक्टर की हत्या हुई थी, ब्रूटली उसका रेप हुआ था, और ऐसे में कई बार डॉक्टर्स ने यहां तक कहा था कि सिर्फ ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन यहां पर पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार किया, और इसके बाद सीबीआई के हाथों में ये पूरी कमान गई, जिसमें 57 दिन तक सुनवाई चली। 162 दिन घटना के बाद आज ये फैसला आया है, फैसले की घड़ी आई है। कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ साथ मुआवजे को लेकर जानकारी मिल रही है कि
पीड़ित के माता पिता ने यानी कि डॉक्टर पीड़ित के माता पिता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता कांड से जुड़ी हुई लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले ही चाहते हैं, वहीं जज ने जो पीड़ित परिवार के अभया के पिता हैं उनकी तरफ देख करके कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप चाहें तो उच्च न्यायालय में इसे लेकर के जा सकते हैं, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है। तो जुर्माना जो कि बहुत बड़ी राशि नहीं है, 17 लाख रुपए कुल मिला करके, और साथ ही साथ सजा जिस पर ये मान के चला जा रहा था कि सर्वोच्च जो इस मामले में जो धाराएं लगी थी, 3 धाराएं लगी थी, रेप एंड मर्डर की धारा लगी थी बीएनएस के तहत, उसके तहत फांसी की सजा जो सर्वोच्च है वो दिया जाएगा, लेकिन जो न्यूनतम इन धाराओं में सजा है वो दी गई है उम्र कैद की सजा। साथ ही साथ ये जुर्माना, क्षतिपूर्ति, 17 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, ये फैसला कोर्ट की तरफ से है। कहीं ना कहीं इसे लेकर के असंतोष जो अभया मंच है उसकी तरफ से भी जताना शुरू हो चुका है। परिवार भी इसे लेकर के बहुत खुश नजर नहीं आ रहा है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस नहीं माना है कोर्ट ने, उम्र कैद की सजा सुनाई है। बलात्कार और हत्या के अपराध के मामले में रॉय के खिलाफ सजा की प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके बाद आज सुनवाई हो रही थी सजा को लेकर, जिसके बाद अब ये फैसला आया है। सियालदेह कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि डॉक्टर्स इससे असंतुष्ट हैं। वो डॉक्टर्स जिन्होंने प्रदर्शन किया और लगभग कई महीनों तक प्रदर्शन के दौरान उनकी यही मांग थी कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकतम सजा उसे मिलनी चाहिए, साथ ही और लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ एक की ही गिरफ्तारी हुई इस मामले में, संजय राय, जिसको दोषी ठहराया गया 2 दिन पहले कोर्ट की तरफ से, और आज उस पर फैसला सजा को लेकर आया है। सजा को लेकर भी लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई की तरफ से अपने तर्क रखे गए, संजय राय के वकील की तरफ से भी अपने तर्क रखे गए, लेकिन संजय राय लगातार कोर्ट में यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया है, उसे फंसाया गया है। इन सब के बीच में अब जाहिर तौर पर बड़ी बात यह है कि मुआवजा लेने से इनकार पीड़ित के माता पिता ने कर दिया है, यानी कि वो इस सजा से खुश नहीं है। और आज जो फैसले की घड़ी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, डॉक्टर्स जिन्होंने एक लंबा चौड़ा आंदोलन चलाया, जैसे मूवमेंट जाहिर तौर पर कहा जा सकता है, जिसमें कहा गया था कि खास तौर पर जो महिला डॉक्टर्स है जो रात को ड्यूटी देती है, उनकी सुरक्षा के लिए बड़े इंतजाम किए जाने चाहिए, कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए, इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, वो भी खुश नहीं है। असंतुष्टि उन्होंने जाहिर की है और उनका कहना था कि इसमें जो अधिकतम सजा होनी चाहिए थी, यानी कि फांसी की सजा से कुछ भी मंजूर नहीं। हालांकि कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस नहीं माना है और उम्र कैद की सजा सुनाई है, यानी कि अब संजय राय ताउम्र मरते दम तक सलाखों के पीछे रहेगा। सियालदेह कोर्ट का यह बड़ा फैसला, उम्र कैद की सजा संजय राय को सुनाई गई। जो संजय राय वहां पर उस वक्त मौजूद था जहां पर नहीं पहुंच पाई है, अब सजा जब दी गई है तो वो भी सर्वोच्च सजा नहीं दी गई है। मामले में सर्वोच्च सजा जो है वो फांसी है, लेकिन यहां पर अब सवाल यही बना हुआ था कि क्या फांसी मिलेगी या उम्र कैद की सजा मिलेगी। और ऐसे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की महिला डॉक्टर के बाद दोषी संजय राय को जब सजा सुनाई गई तो जाहिर तौर पर अब प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो गया है। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दोषी को यानी कि संजय राय को सुनाई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, 50,000 का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के पिता ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। आपको बता दें कि न्यायाधीश ने 18 जनवरी को स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा मृत्युदंड है या मृत्युदंड हो सकती है, जबकि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है।